एक नगर में दो भाई राजू और दीपू नगर के बाजार में सब्जी बेचते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। एक दिन बाजार में सब्जी बेचते हुए, भाई, मैं सोच रहा था अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन अपना एक दुकान ही खोल लेंगे और शायद ऐसे हमारा हालत फिर जाए। ये कहने के बाद दोनों राजू और दीपू मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर देखते हुए अपने ख्यालों में खोए जाते हैं। तभी पीछे से उसकी पीठ पर कोई धक्का देता है और दोनों घबरा के सपनों से बाहर आते हैं। राजू देखता है उसके बगल में एक आदमी था। तुम दोनों यहाँ सड़ा हुआ सब्जी बेच रहे हो? नहीं मालिक, हम ऐसा क्यों करेंगे? झूठ झूठ, तुम्हारा ही सब्जी खाकर आज मेरी बेटी बीमार हो गई है। इतने पर ही वो आदमी बाजार में लोगों को इकट्ठा कर लेता है और राजू और दीपू को बाजार से धक्का मार के बाहर निकल देता है। राजू और दीपू अपने छोटे से कमरे की बिस्तर पर, दीपू राजू से, भाई, हम हर जगह मन लगा के काम करते हैं, फिर भी हमें हर जगह से निकल दिया जाता है। किसी को भी हमारी कदर ही नहीं। हाँ भाई, यह किसी को हमारी कदर ही नहीं है। चल किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ शायद हमारी कीमत हो। भाई, अब पर हम वहाँ करेंगे क्या? याद है माँ कहती थी कि भगवान का नाम लेने से हर समस्या का हल मिल जाता है। हाँ, चल सामान बात, अब हम यही करेंगे। भगवान का नाम लेंगे और पैसे कमाएंगे। वो कैसे? अरे, हम बाबा बन के लोगों को ज्ञान देंगे और उनसे पैसे कमाएंगे। वो तो ठीक है, पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? वही जो माँ हमें देती थी। तू ज़्यादा सवाल मत कर। सामान बात, हम राजा विद्युषण के हीरक नगर में जा रहे हैं। हीरक नगर में राजू और दीपू गेरुए धोती में अपना भेष बदल के एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे के सामने। ये राजा विद्युषण का हीरक नगर है, हम यहीं से शुरुआत करेंगे। दीपू सुन, आज से तेरा नाम दीपू नहीं दीपेश्वर है, समझा? और मैं एक सिद्ध योगी, मैं यही बैठता हूँ और ध्यान करता हूँ। तू नगर में जाके एक खबर फैला कि एक सिद्ध योगी आया है जो हर समस्या का हल देता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। भाई, हमारे सिद्ध बाबा के लिए कुछ दान दो। एक कौन सा बाबा है और कहाँ है ये बाबा? 12 ही सिद्ध बाबा है, उनके पास हर समस्या का हल है। नगर के बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है ना, वहाँ ठहरे हुए हैं। तुम्हें कोई समस्या हो तो उनसे जाकर मिलाना, बाबा तुम्हें जरूर हल बताएंगे। और हाँ, दान के लिए कुछ लेकर जरूर आना। हाँ बाबा जी, मैं जरूर आऊंगा। और लोगों को भी बता दो, पूरे नगर का भला हो जाएगा। जरूर बाबा जी, जरूर। राजू पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा हुआ था और दीपू थैले में सामान लेकर उसके सामने जाता है। मैंने नगर में खबर फैला दिया है, जल्द ही लोग ये आते ही होंगे। तुम तैयार रहो। मैं तो कब से तैयार हूं, देखते हैं क्या होते हैं। राजू फिर से ध्यान में बैठ जाता है। तभी नगर के लोग वहां आने लगते हैं और हाथ जोड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बाबा, हमारा काम नहीं चल रहा है कुछ दिनों से ही, कृपा करें बाबा। आप जो भी दान के लिए लाए हो वो बाबा के चरणों में रख दो और बाबा से गुरु मंत्र ले लो। दुकानदार दीपू को दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। राजू इशारों से दुकानदार को अपने पास बुलाता है और उसके कान में कहता है कि हरे कृष्ण,
हर बिक्री के समय मन से इन नाम का जप करो, बिक्री बढ़ जाएगी। याद रहे, अपना ये मंत्र किसी को भी नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, आप राजकुमारी के लिए एक योग्य वर तलाश रहे थे। हमारी नगर में एक सिद्ध योगी आए हैं जो बहुत ही तेजवान है और राजकुमारी के लिए एकदम श्रेष्ठ है। गुरुदेव, मुझे आपके चयन पर पूरे विश्वास है। अगर आपने चुना है तो वो राजकुमारी के लिए अवश्य ही उत्तम होगा। सोने जवाहरात आने को उपहार लाओ। हम अभी उन महान योगी के पास जाएंगे और उनसे राजकुमारी से विवाह करने का आग्रह करेंगे। हे तपस्वी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था। आप उतने ही तेजस्वी हो। मेरा आग्रह स्वीकार करें। राजू ध्यान से आंख खोलकर राजा को देखते हुए, जी महाराज, कहिए, क्या परेशानी है आपको? मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और एक उपहार स्वीकार करें। राजू काफी देर तक उपहारों में लाए सोना, चांदी और अनेकों वस्त्रों और उपहारों को देखता है, फिर राजा की ओर मुड़ता है। महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे इस सब से क्या लेना? मुझे क्षमा करें, मैं आपके बात नहीं मान सकता। दीपू चौंकते हुए राजू को देखता है। मैंने जो सुना था आप उससे भी महान हो। मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपका अनादर किया हो। आप जब तक यहाँ है, मैं कोशिश करूंगा आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और राजा विद्युत सेन राजू को प्रणाम करके वापस चला जाता है। अरे राजू, ये क्या कर दिया तुमने? इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। अरे राज करते हम लोग, राज। तुम्हें ये क्या हो गया है? मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से भगवान का नाम लेते लेते इतना तो समझ आ गया है, भगवान की नाम अमृत में ऐसा क्या है जो मेरा सारे राजस्वित हाथ छोड़कर बैरागन बन गई। मुझे भी राम नाम का धन मिल गया है, जिसके आगे इस दुनिया और सारा धन फीका है। मुझे ये सब नहीं पता। हम यहाँ पैसे कमाने आए थे, ना कि साधु बनने। मैं चला, मैं अकेला ही सब संभाल लूंगा। तुम्हें जो ठीक लगे करो, पर अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है राजू। इतनी आसानी से मुसीबत अगर दूर होती तो सभी खुश होते। राजू बस उसे देखकर मुस्कुराता है और ध्यान में बैठ जाता है। दीपू गुस्से में गांव की ओर चला जाता है। क्यों भाई, कैसा चल रहा है सब? हाँ बाबा जी, सब बढ़िया है और आप घर में भी सुख शांति है। ए भी बेवकूफ बन गया। राजू है तो चालाक। उसने ऐसी युक्ति की कोई भी उस पे सवाल ही नहीं उठा सकता। कुछ दान में दो। जरूर बाबा जी। दुकानदार राजू को दान में चावल देने ही वाले थे, तभी दीपू, ये क्या दे रहे हो तुम? इतने मिठाइयाँ तुम्हारे दुकान में है और तुम्हें कच्चे चावल दे रहे हो। इनमें से कुछ दो। पर बाबा तो ये सब नहीं कहते। तुम्हें क्या करना, जितना कहता हो वो करो। दीपू आगे जाता है और जोहारी की दुकान में दुकानदार से, और भाई जोहारी, कैसे चल रहा है दुकानदारी? बाबा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। कहिए, क्या सेवा करूं? इससे पहले कि इन्हें मेरी असलियत पता चले, इनसे तगड़ा दाम लेके गांव में गायब हो जाऊंगा। फिर ये लोग राजू के पीछे पड़ेंगे, तब उसे मजा आएगा। बाबा के लिए कुछ दान दो। जोहारी पैसे निकलकर देने लगता है। अरे ये क्या भीख दे रहे हो तुम? बाबा की कृपा से तुम्हारा दुकान चल रही है।
इतने सारे जवाहरात है, इनमें से दो कुछ कीमती सा। जितना दोगे उससे ज़्यादा मिलेगा। ये बाबा को क्या हो गया है? कोई नहीं, बाबा को देने से मेरा क्या घटेगा। द्रोहरी एक सोने का हार दीपू को दे देता है। ये लीजिए बाबा, अच्छा धन बटोर लिया है मैंने, इससे काफ़ी दिनों तक चल जाएगा। बड़ी भूख लगी है, कुछ मिठाइयाँ खा लूँ। दीपू एक पेड़ के नीचे बैठकर मिठाइयाँ खाने लगता है। तभी वहाँ 4 डाकू काले कपड़ों में आ जाते हैं। जो कुछ भी है वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। दीपू अपने पोटली उन्हें दे देता है। लेकिन हम तुझे नहीं छोड़ सकते, तुझे मानना होगा क्योंकि तूने मेरा चेहरा देख लिया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कैसे बचूं इनसे? भागने की कोशिश किया तो ये लोग पकड़ लेंगे। क्या करूं अब मैं? तभी उसे राजू के बात याद आते हैं। अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। दीपू आंख बंद कर घुटने में बैठ के, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। डाकू का सरदार दीपू को, सुन, राजा के सिपाही हमारे पीछे है, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। अगर तूने किसी को भी हमारे बारे में बताने की कोशिश की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ले अपने पोटली। डाकू भाग जाते हैं। दीपू सामने से सिपाही को आते देखकर, हे नारायण, मुझसे भूल हो गई है। मैं राजू को समझ नहीं पाया। मैं राजू के पास वापस जा रहा हूँ। उसके साथ रहकर आपके ध्यान में जीवन यापन करूँगा। मुझे माफ़ कर दो राजू। मैं भगवान के नाम की महिमा को नहीं समझ पाया, पर अब मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे साथ भगवान का नाम का ध्यान करना चाहता हूँ। राजू दीपू को गले से लगाता है।